नमस्कार मित्रों। आज हम सम्राट जहांगीर का प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, सम्राट जहांगीर के मुख्य शिकारी इमाम बिरदी ने हाथ में पकड़े सफेद तीतर को आश्चर्य से देखा। उसे पता था कि नर तीतर की टांगों पर नुकीले खाग होते हैं, लेकिन मादा तीतर की टांगों पर ये नहीं होते। लेकिन जो तीतर इमाम बिरदी के हाथ में था, उसकी एक टांग पर खाग था। इसलिए यह पक्षी नर है या मादा, यह कहना कठिन था। वह यह सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि ऐसा मौका है जब सम्राट के पक्षी ज्ञान की परीक्षा ली जा सकती है। वह समझते हैं कि वह विशेषज्ञ हैं। जरा देखें। सम्राट के हाथ शिकार नहीं आया था। वह थक कर दोपहर के समय एक छायादार पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। जब बिरदी उनके पास पहुंचा, उसने झुककर सलाम किया तो सम्राट के माथे पर बल पड़ गए। बिरदी ने बड़े नम्र और मीठे स्वर में कहा, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो। यह पक्षी नर है या मादा? जैसे ही सम्राट पक्षी का निरीक्षण करने लगे, सारे शिकारी उनके चारों ओर एकत्र हो गए। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि सम्राट क्या कहेंगे। यह मादा है, सम्राट ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा और चिक चिक करते पक्षी को बिरदी को पकड़ा दिया। जब पक्षी को मारकर उसका पेट खोला गया तो उसमें कुछ अंडे मिले। यह इस बात का प्रमाण था कि वह वास्तव में मादा थी। सबने ताली बजाई। बिरदी कुछ लज्जित सा था। सम्राट ने सही अनुमान कैसे लगाया था भला? सम्राट हंस पड़े। शराब की चुस्की लेते हुए उन्होंने समझाया, यह पक्षी मादा थी। इसका पता मैंने इसकी चोंच से लगाया। चोंच का सिरा बहुत ही छोटा था। सम्राट जहांगीर केवल पक्षी प्रेमी ही नहीं, बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों के बारे में भी बहुत ही तीक्ष्ण पर्यवेक्षक थे। उनके विचार तजूक ए जहांगीरी में लिखे हुए हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में मुगल सम्राट अकबर की हिंदू पत्नी की कोख से हुआ था। वह आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। 24 अक्टूबर 1605 में वह सम्राट बने। सम्राट जहांगीर ने 22 वर्ष तक राज्य किया। उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर सन 1627 में हुई। अपने शासन के दौरान उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और विद्रोह दबाए, लेकिन फिर भी वह अपने प्रकृति प्रेम के लिए समय निकाल ही लेते थे। उन्होंने जानवरों और पंछियों के भिन्न भिन्न गुण, वे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके व्यवहार इत्यादि के बारे में इतना सही सही वर्णन किया है कि वह किसी पूरे समय काम करने वाले प्रकृति विज्ञानी के लिए भी प्रशंसनीय होता। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय पक्षी प्रेमी श्री सलीम अली कहते हैं, सम्राट जहांगीर के संस्मरण तो मानो उस समय के भारत के प्रकृति विज्ञान का कोष ही है। सम्राट जहांगीर ने पक्षियों जैसे खैमोर, डिम्पर, पपीहा और जानवरों का जैसे पोलकैट, बंदर आदि का विवरण बहुत ही अच्छा दिया है। उन्होंने हाथी की सगर्भता अवधि का पता लगाया और सारस द्वारा जोड़े बनाने की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक विवरण दिया है। यह प्रकृति विज्ञान को उनका मौलिक योगदान है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भी लोग हाथी की सगर्भता की अवधि के बारे में नहीं जानते थे। जहांगीर ने लिखा था कि यह अवधि 18 या 19 महीने होती है। सम्राट का अपना छोटा सा निजी चिड़ियाघर था, जिसका यह लाभ था कि उन्हें अध्ययन में आसानी होती थी। लेकिन एक एक बात का पता लगाने के लिए कभी कभी सम्राट को घंटों दिन या रात चिड़ियाघर में बिताने पड़ते। पक्षी विज्ञान के इतिहास में पहली बार सम्राट ने सारसों की संभोग विधि का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे अंडों को सेने में बारी लेते हैं,
फिर कैसे चूजे निकलते हैं और सारस माता पिता उनकी देख रेख करते हैं। इन पंछियों में एक मानवीय गुण देखा गया कि माता पिता केवल अंडों और चूजों का ही ख्याल नहीं करते, वे दोनों एक दूसरे को भी प्यार करते हैं। सम्राट जहांगीर को बगीचों का बड़ा शौक था, लेकिन वनस्पति शास्त्र और बागवानी में उनकी रुचि सतही ही थी। उनका अवलोकन इतने तक ही सीमित था कि कमल का फूल भंवरे को कैसे पकड़ लेता है या केसर पृथ्वी से कैसे उगता है। उन्हें विज्ञान की कई अन्य चीजों में भी दिलचस्पी थी। उदाहरण के तौर पर सम्राट ने एक प्रयोग किया और यह दिखाया कि महमूदाबाद गुजरात की हवा अहमदाबाद की हवा से ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। वह सूर्य और चंद्र ग्रहणों का रिकॉर्ड रखते थे। जब कोई धूमकेतु दिखता तो वह उसकी पूंछ बढ़ने और घटने का समय लिख लेते। पहाड़ों की ऊंचाई पर उगने वाले साइप्रस, जूनिपर, चीड़ आदि पेड़ मैदानों में उगाने में भी उन्हें सफलता मिली थी। सम्राट के दरबार में कई प्रसिद्ध चित्रकार थे। जब कभी सम्राट को कोई अनोखा जानवर, पक्षी या पौधा दिखता तो चित्रकार को बुलाकर उसका चित्र बनाने को कहते। इस चित्रकला में सबसे कुशल और प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। आधुनिक प्रकृति विज्ञान के लिए जहांगीर का यह चित्र संग्रह एक जीवित संदर्भ सूची है। इसमें उस समय के प्रकृति विज्ञान का बहुत सही चित्रण और विवरण है। दुर्भाग्य से ये सारे चित्र इस देश में नहीं रहे। मुगल साम्राज्य के ह्रास के पश्चात विदेशियों ने यहाँ के खजाने और अनोखी चीज़ों को लूट लिया। ऐसी तस्वीरों में फूल, पौधे और पेड़ों के चित्र भी शामिल हैं। सन 1953 में पक्षी विज्ञान के संसार में एक सनसनी फैल गई जब एक रूसी शोधकर्ता इवानोव ने डोडो के चित्र की खोज की। बड़ा, न उड़ने वाला, कबूतर जैसा पक्षी जो 3 शताब्दी पहले संसार से लोप हो गया था। यह उन चित्रों के एक संग्रह में था जो सोवियत विज्ञान अकादमी के इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंट लिस्टस का भाग है। चित्रकार को पहचानने का कोई उपाय नहीं था, लेकिन शैली निसंदेह उस्ताद मंसूर की थी, जो जहांगीर के दरबार में शाही चित्रकार थे। अब ऐसे और प्रमाण मिले हैं जिससे पता चलता है कि चित्र मॉरिशस के डोडो का है, जिसे किसी व्यापारी ने सन 1624 के आसपास सम्राट को उपहार के रूप में दिया था। इस तरह पक्षी विज्ञानियों के संसार में अपनी मृत्यु के 3 शताब्दी पश्चात जहांगीर और डोडो एक नाटकीय तरीके से प्रकट होते हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।